थलापति ने एक ऐसा कदम उठाया जो आज तक कोई सीएम पीएम नहीं कर पाया। अगर थलापति का ये प्लान सक्सेस हो जाएगा तब तो ठीक है, अगर प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो फिर थलापति को जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। थलापति ने सीएम बनने से पहले तमिलनाडु की जनता से वादा किया था कि जो कभी नहीं हुआ वो करेंगे, वो थलापति ने कर दिया है। अब सवाल एक है कि वो प्लान सक्सेस हो पाएगा या नहीं होगा। अगर वो प्लान सक्सेस हो जाएगा तो फिर पूरे देश के राज्य में वो प्लान फिर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वो आज तक जो थलापति ने प्लान बनाया है वो आज तक किसी भी राज्य में किसी भी पीएम सीएम ने नहीं किया है, पर थलापति ने इस्तेमाल किया है। पर अब देखने वाली बात हो कि थलापति का प्लान सक्सेस हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। गाइस, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना कि थलापति जो वर्तमान में आते ही कुछ अलग अलग अंदाज से काम कर रहा है, ये अभी वर्तमान में ही काम करेगा या फिर आगे जाकर कुछ कमजोर नजर आ सकता है। पर इनके साथ साथ थलापति ने यह भी बता दिया गया है कि जो भी तमिलनाडु राज्य में अब सरकारी काम आएगा उसको अब बंद कमरे में नहीं किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर बताया गया है कि अब जनता के सामने जो भी सरकारी काम आएगी, जो भी डील करनी होगी वो अब जनता के सामने करेंगे, ताकि जनता को पता चल सके कि टीवी की सरकार अब क्या कर रही है और आगे क्या करने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर बताया गया है कि जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उसमें कितनी सरकार से इनकम आई है और लागत कितनी लगी, ये सब पूरी की पूरी जानकारी अब टीवी के सरकार के साथ साथ पूरी जनता को होने वाली है। क्योंकि पिछले कई सालों में जो भी डील की जाती थी वो बंद कमरे में की जा रही थी, पर अब ये थलापति ने एक बड़ा नियम बना दिया गया है। और इनके साथ साथ आगे बात करें तो जो थलापति ने पिछले कई सालों में भ्रष्टाचार हुआ है उसको रोकने के लिए एक नियम और बना दिया गया है। क्योंकि पिछले कई सालों में जो भी सरकारी काम आ रहे थे वो स्थायी ठेकेदार को दिया जा रहा था, पर अब वो नियम अब खत्म हो सकता है। क्योंकि थलापति ने ये नियम बनाया है कि अब जो भी सरकारी काम आएंगे और जो भी ठेकेदार है उनको अब एक स्थायी ठेकेदार को काम नहीं दिया जाएगा, अब पूरे ठेकेदार को बुलाया जाएगा और उसमें कोई भी ठेकेदार भाग ले सकता है और उसमें अब बोली लगेगी। और बोली में जो भी ठेकेदार अच्छा काम करेगा, कम लागत में काम करेगा, उसको वो सरकारी काम दिया जाएगा। ये एक बड़ा नियम लागू कर दिया है, क्योंकि पिछले कई सालों में और कई राज्यों में ये नियम नहीं लगाया गया था। और ये नियम नहीं, ये तो एक प्लान बनाया गया है थलापति ने। पर अगर ये प्लान सक्सेस हो जाएगा तो फिर थलापति के साथ साथ कई राज्यों में ये प्लान इस्तेमाल होते हुए नजर आएगा। क्योंकि थलापति ने बता दिया है कि अगर जो ठेकेदार है, ठेकेदार से रिश्वत लेने के चक्कर में ये काम सही नहीं हो पाता है और उनके चलते जो भी सरकार से इनकम आती है उनसे कहीं ज्यादा ठेकेदार पैसे लेकर चले जाते हैं और काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो उनके चलते जो थलापति ने एक प्लान बनाया है उस प्लान में यह बताया गया है कि अब जो भी ठेकेदार भाग लेंगे उसमें अब बोली लगेगी और जो भी सरकार के द्वारा जो भी अब इनकम आई है वो इनकम बताई जाएगी। तो उनकी इनकम के अंदर अंदर जो भी ठेकेदार काम करेगा उस ठेकेदार को ये काम सौंप दिया जाएगा। और अभी वर्तमान में थलापति ने एक सड़क का काम शुरू किया है, उसमें टोटल 25 लाख रुपये सरकार की तरफ से इनकम आई है। और बताया गया है कि उस सड़क का काम करने के लिए टोटल 9 ठेकेदारों ने भाग लिया था, पर उन 9 ठेकेदारों में से एक ठेकेदार ने अपना काम ले लिया है और डील पक्की कर ली है। और कुल मिलाकर बताया गया था कि सरकार ने 25 लाख रुपए बताए थे, पर भी देखते ही देखते सरकार की तरफ से जो 25 लाख रुपए बताए थे उनमें टोटल 9 लाख रुपए बच चुके हैं। यानी कि अब सरकार के बचत खाते में चले गए हैं और जो भी 9 लाख रुपया बचे हैं वो अब किसी और काम में लगा दिए जाएंगे। क्योंकि किसी और ठेकेदार ने बताया कि मात्र 17 लाख में यह काम कर दिया जाएगा। तो अब ये डील पक्की हो चुकी है, यानी कि जो 25 लाख का काम आया था वो मात्र 17 लाख में अब पूरा किया जाएगा। पर थलापति के ऊपर ये सवाल उठने लग गया है कि कम पैसे में कभी काम तो कमजोर नहीं होगा। तो थलापति ने बताया कि हम पूरी की पूरी निगरानी रखेंगे कि वास्तव में काम कैसा हो रहा है और आगे तक क्या वो कमबैक करके देगा। वो पूरी की पूरी निगरानी रखेंगे और कम पैसों में बेहतरीन काम करने की कोशिश करेंगे, ये थलापति ने बता दिया है। पर अब
गाइस, आपको क्या लगता है कि ये थलापति ने काम करके दिया है? ये अब आगे तक कहां तक चल पाएगा? और उनके साथ साथ अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। भारत माता की जय।